श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री विठलेश राय की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्रीमद वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री शिक्षा सागर श्री हरिराय जी महाप्रभु की जय। 84 वैष्णव की जय। जय श्री कृष्ण। 33वें वैष्णव रामदास सांचोरा। वार्ता प्रसंग 1। सो श्री आचार्य जी ने उह ब्राह्मण ने जो ठाकुर भेंट कियो थो सो स्वरूप आप पंचामृत स्नान कराई रामदास के माथे पधराए। श्री ठाकुर जी को नाम नटुआ गोपाल जी धरियो और उह पादुका के ऊपर चरणारविंद धरी रामदास के माथे पधराए। भाव प्रकाश काहे ते श्री आचार्य जी तो पादुका पहिरत नाही, नांगे पाँव चलते। पृथ्वी पावन करवे के लिए पृथ्वी को मनोरथ पूर्ण करणार्थ पादुका जी सेवा करणार्थ कृपा करी के देते। ताते श्री आचार्य जी की पादुका में खूटी नाही है। सो रामदास के माथे श्री ठाकुर जी पधराए के कहे, रामदास अब तुम भगवत सेवा करो, जहाँ रहो तहाँ अब तुमको डर नाही, भक्ति तुमको भई। तब रामदास के मन में तो यही जो सदा श्री आचार्य जी के पास रहो, परंतु आज्ञा कैसे टारूं, और जाने जो आप कहे सो करनो, याही में मेरो कल्याण है। यह विचारी के दंडवत करी चले। सो विरह बहुत बार बार फिरी के दर्शन करी स्वरूप हृदय में धरी चले और श्री आचार्य जी को हृदय भरी आयो। सो ऐसे वैष्णव सो वियोग होत है, परंतु रामदास की स्त्री देवी जीव पतिव्रता है, सो घर में दुखी है, कुटुंब में माँ बाप के यहाँ दुखी है। ताके उद्धार के लिए श्री आचार्य जी रामदास को विदा किए। सो रामदास जी 3 दिन लो श्री ठाकुर जी की सेवा, श्री पादुका जी की सेवा करे, भोग धरे। सो गाय को लिवाए दिए। श्री आचार्य जी के वियोग को दुख बहुत, सो प्रसाद लियो न गयो। चौथे दिन भोग धरी के पाछे सरावन लागे। तब श्री आचार्य जी दर्शन दे के कहे, तू महाप्रसाद क्यों नाही लेत, मैं तो तेरे पास ही हूँ, ताते महाप्रसाद लीजो। तब रामदास गाय को भाग काढ़ी महाप्रसाद लियो। सो या प्रकार विरक्त दशा सो कबहू कहू रहे, कबहू कहूँ रहे, एक ठिकाने न रहे। सो पृथ्वी परिक्रमा करत करत अपने गांव में राजनगर में आई निकसे। सो रामदास के माई बाप तो मरी गए हते, इनकी स्त्री माँ बाप के घर हती। सो रामदास अपने घर में आई रहे। सो रामदास के ससुर ने जानी जो रामदास आए, तब बेटी सो कहो, जो तेरो धनी आयो है, सो फेरी कहू जाएगो तो तू वाको न पावेगी। ताते तेरो मन होए तो धनी के पास जा, तेरो मन होए तो हमारे घर रही। तब बेटी ने कही, जो मोको मेरे धनी पास पहुँचाए आओ, सो मोको कछु नहीं चाहिए। तब ससुर बेटी को ले रामदास के घर करी चलियो गयो। यह रामदास के पास आई। सो रामदास की स्त्री को अंगीकार न करे, बोले नाही। सो रामदास दिन दोई चारी घर में रहे, पाची द्वारिका को उठी चले। तब रामदास की स्त्री रामदास के संग चली। सो रामदास संग आवन न देई, ईटन सो मारे, परंतु स्त्री पतिव्रता दूरी दूरी संग चली आवे। रामदास की पात्री में जूठन बचे सो स्त्री खाई, न बचे तो भूखी रह जाई। ऐसे करत मजली 4 भई। तब श्री रणछोड़ जी ने रामदास सो कही, तू स्त्री को अंगीकार क्यों नहीं करत, त्याग क्यों कियो। तब रामदास श्री रणछोड़ जी सो कहे, जो मैं तो विरक्त वैरागी हूँ, मेरे स्त्री को कहा काम है। तब श्री रणछोड़ जी ने कही, विवाह काहे को कियो, और तू श्री आचार्य जी को कृपापत्र सेवक होई के ऐसे निठुरता तो को न चाहिए, और तू श्री आचार्य जी को कृपापात्र सेवक है, ताते तो सो बहुत में कही सकत नाही। ताते स्त्री को अंगीकार करी, या प्रकार श्री रणछोड़ जी रामदास सो कहे। भाव प्रकाश ताको कारण यह जो स्त्री देवी है, अंगीकार के लिए तो अपने पास ते श्री आचार्य जी विदा तुमको किए, सो तू क्यों नहीं करत। और रामदास को द्वारिका में श्री आचार्य जी अंगीकार किए हैं, ताते द्वारिका चले हैं। श्री रणछोड़ जी के केवल दर्शन निमित्त नहीं चले, श्री आचार्य जी को संबंध विचारी रामदास सगरे देश फिरत हैं। ताते श्री रणछोड़ जी की आज्ञा नाही, दंड नाही। ताते श्री रणछोड़ जी कहे, तू श्री आचार्य जी को सेवक है, मैं तो सो कही नहीं सकत। श्री आचार्य जी कही वाए, तब मैं इतनो कहियो तुम सो स्त्री को अंगीकार करी। तब मजली जाई उतरे। सो स्त्री को पास बुलाए कहे, तू गांठी देखत रही, मैं उपरा भी नहीं लाऊं। तब स्त्री प्रसन्न भई,
जो आजू मुँह पर कृपा है। तब स्त्री ने कही, मैं ही उपरा बीन लाऊं। तब रामदास ने कही, यह स्त्री को काम नाही, मैं भी नहीं लाऊं वो। तब उपरा लाई रसोई करी श्री ठाकुर जी को भोग धरी। पाछे भोग सराई गाय को भाग काढ़ी। एक पातर स्त्री को धरे, एक अपनी धरे। महाप्रसाद दो जने लिए। ऐसे करत द्वारिका आए, श्री रणछोड़ जी के दर्शन किए। तब श्री रणछोड़ जी ने कही, तू स्त्री को नाम देई तो जल सामग्री सिद्ध करे, रसोई की परजार की करे। तब रामदास कहे, मैं नाम कैसे देऊँ? नाम श्री आचार्य जी देई सो ठीक है। तब श्री रणछोड़ जी ने कही, मेरी आज्ञा है, तू नाम दे। पाछे श्री आचार्य जी पधारे। तब श्री आचार्य जी के पास नाम सुनइयो। और मैं तो सो कहत हूँ, सो श्री आचार्य जी की आज्ञा ते इच्छा बिना नाही कहत। तब रामदास स्त्री को नाम सुनाए। पाछे स्त्री सो जल भरावन लागे, प्रचार की रसोई की करावन लागे। पाछे द्वारिका ते चले। तब रामदास जी मन में विचारे, जो अब स्त्री को लिए लिए फिरनो उचित नाही, अब एक जगह बैठी के भगवत भजन करनो। यह विचारी रामदास कछुक दिन में राजनगर अपने घर आए, भगवत सेवा करन लागे। पाछे कितने एक दिन में श्री आचार्य जी राजनगर पधारे। तब रामदास आगे जाई दंडवत करी अपने घर पधराए लाए और विनती करी, महाराज स्त्री को नाम निवेदन कराइए। तब श्री आचार्य जी कहे, तू स्त्री को दियो है, फेरी अब काहे को नाम देवी की कहे है। तब रामदास ने कही, महाराज मैं तो श्री रणछोड़ जी के कहे थे नाम दिए, और श्री रणछोड़ जी हूँ यही कहे। पाछे श्री आचार्य जी पास नाम दिवाइयो, सो आपकी इच्छा हती ताते श्री रणछोड़ जी द्वारा आप आज्ञा किए, ताते मैं नाम दियो। और आपकी इच्छा न होई सो कार्य मैं कबहू न करूँ। और स्त्री के अंगीकार करने के लिए तो आपू मों को अपने पास ते विदा किए, ताते यह स्त्री को अंगीकार करिए। तब श्री आचार्य जी रामदास के ऊपर प्रसन्न होई के नाम दे ब्रह्म संबंध करायो। पाछे रामदास के घर पाक सामग्री करी श्री ठाकुर जी को भोग धरे। पाछे आपू भोजन करी रामदास की स्त्री को जूठन धरी। पाछे रामदास को आज्ञा किए, अब तू एक ठोर घर में बैठी के दो जने भगवत सेवा करो। तब रामदास ने कही, महाराज यही मेरे मन में हती, सो आपो आज्ञा दिए। पाछे से आचार्य जी द्वारिका पधारे। रामदास स्त्री सहित भगवत सेवा करी। अनोसर समय भगवत वार्ता ग्रंथ को भाव स्त्री सो कहते, सो दो जने भगवत सेवा में मगन रहते। सो ये रामदास स्त्री सहित ऐसे कृपापात्र भगवदीय हैं, इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।